इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री में एक हिस्टोरिक डील हुआ है। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने यूएस की ऑर्गेनॉन एंड को अक्वायर कर लिया है। डील साइज अराउंड $12 बिलियन। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक एक्विजिशन नहीं है, ये ग्लोबल पोजिशनिंग का एक बहुत बड़ा गेम है। दिलीप शांघवी जी, जिन्होंने 1983 में सिर्फ 5 साइकेट्रिक प्रोडक्ट से शुरुआत की थी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड तारो और रेनबैक्सी डील्स में हम सबने देखा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि आखिर ये डील क्या है और इसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया, यूएस और ग्लोबल फार्मा पर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले इस डील की एक क्विक समरी देख लेते हैं। डील वैल्यू लगभग 11.7 से 12 बिलियन डॉलर्स के बीच है और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से एक ऑल कैश एक्विजिशन है जिसका क्लोजिंग 2027 तक एक्सपेक्टेड है। अब सवाल ये है कि ऑर्गेनन आखिर करता क्या है। इनका मेन फोकस है वुमेन्स हेल्थ प्रोडक्ट्स, बायोसिमिलर्स और एस्टैब्लिश्ड मेडिसिन्स पर, और इनकी प्रेजेंस 140 से भी ज्यादा देशों में है। 2021 में मर्क से अलग हुई इस कंपनी के 70 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अब सीधे सन फार्मा के पोर्टफोलियो में आएंगे। मतलब समझ रहे हैं, सन फार्मा एक ही डील में इतना बड़ा ग्लोबल स्केल ले रहा है जिसे ऑर्गेनिकली बनाने में शायद दशकों लग जाते। आखिर सन फार्मा ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? यहाँ उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। वो जेनेरिक से निकलकर स्पेशलिटी और ब्रांडेड बिजनेस में जाना चाहते हैं। इस डील से उन्हें सीधा एक हाई मार्जिन पोर्टफोलियो मिलेगा, वुमेन्स हेल्थ केयर सेगमेंट में डायरेक्ट एंट्री मिलेगी और एक मैसिव ग्लोबल फुटप्रिंट एक्सपैंड होगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो ये पूरी डील लो मार्जिन वॉल्यूम से हटकर हाई मार्जिन वैल्यू की तरफ एक मेजर शिफ्ट है, और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये स्टेप सच में गेम चेंजर हो सकता है। फाइनेंशियल एंगल से देखें तो इस डील का इम्पैक्ट काफी जबरदस्त है। इससे सन फार्मा को लगभग $6 बिलियन का एडिशनल रेवेन्यू मिलने वाला है और मार्जिन्स वो भी अराउंड 30% के आसपास। जब इस नई रेवेन्यू को सन फार्मा के एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस के साथ जोड़ा जाएगा तो कंबाइंड एंटिटी का रेवेन्यू $12.4 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। एनालिस्ट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट फ्यू इयर्स में इसका अर्निंग्स एक्रीशन काफी स्ट्रांग हो सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म में ही एक बहुत बड़ा अर्निंग्स बूस्ट मिलेगा जो इन्हें सीधा वर्ल्ड की टॉप 25 फार्मास्यूटिकल कंपनीज की एक्सक्लूसिव लिस्ट में लाकर खड़ा कर देगा। लेकिन रुकिए, इस पूरी पिक्चर में कुछ रिस्क्स भी हैं जिन्हें हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। सबसे बड़ा इशू ये है कि ऑर्गेनाइन के पास ऑलरेडी लगभग $8.6 बिलियन का बहुत बड़ा इनहेरिटेड डेट है, और इस एक्विजिशन के लिए सन फार्मा को भी हेविली फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा ग्लोबली हजारों एम्प्लॉयज को एक साथ लाना, इंटीग्रेशन रिस्क अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑर्गेनाइन कोई हाई ग्रोथ कंपनी नहीं है। यह समझना जरूरी है कि ये डील किसी नई इनोवेशन का नहीं बल्कि कंप्लीटली एक स्टेबल कैश फ्लो का प्ले है। अब आते हैं इसके सबसे कोर पार्ट पर, इंडिया के लिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा। पॉजिटिव्स की बात करें तो इंडियन फार्मा की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी। टाटा कोरस डील के बाद ये एक इंडियन कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा ओवरसीज एक्विजिशन है, जिससे लार्ज आउटबाउंड एक्विजिशंस के लिए हमारा कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। साथ ही एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ को भी एक बड़ा पुश मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक रियलिटी चेक भी है। इंडियन कंपनीज का फॉरेन डेट एक्सपोजर काफी बढ़ेगा, और इस लेवल पर खेलने का मतलब है कि ग्लोबल कंपटीशन और भी ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। अगर हम यूएस पर्सपेक्टिव से देखें तो वहां इसका सबसे ज्यादा असर महसूस होगा। यूएस में एक और लार्ज फार्मा एसेट अब पूरी तरह से एक इंडियन कंपनी के कंट्रोल में जा रहा है। सन फार्मा यहां अपनी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट एफिशिएंसी को इन यूएस एसेट्स पर अप्लाई कर सकती है, जो उनके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन चैलेंजेस वहां भी कम नहीं है। यूएस मार्केट में प्राइसिंग प्रेशर लगातार कंटिन्यू रहेगा, एफडीए की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी, और इनोवेशन वर्सेस जेनेरिक्स की जो पुरानी डिबेट है वो इस नए एंटिटी के सामने और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री के लेंस से देखा जाए तो इस डील के बाद कंसोलिडेशन का ट्रेंड और स्ट्रॉन्गर होता दिख रहा है। बायोसिमिलर सेगमेंट, जो इस इंडस्ट्री का फ्यूचर ग्रोथ इंजन माना जाता है, वो तेजी से एक्सेलरेट करेगा। सन फार्मा इस एक्विजिशन के साथ सीधा टॉप 10 बायोसिमिलर प्लेयर्स की लिस्ट में आ जाएगा। इससे क्या साबित होता है? इससे इमर्जिंग मार्केट प्लेयर्स और भी स्ट्रॉन्गर बनेंगे, और दुनिया भर के मार्केट को एक बहुत ही क्लियर सिग्नल जा रहा है। इंडियन फार्मा अब सिर्फ एक लो कॉस्ट हब नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल लेवल पर एक बहुत ही सीरियस प्लेयर बन चुका है। तो आखिर में फाइनल व्यू क्या बनता है? ये डील डेफिनेटली बहुत बोल्ड है और काफी स्ट्रेटेजिक भी, लेकिन इसकी असली सक्सेस सिर्फ 2 चीजों पर डिपेंड करेगी, एग्जीक्यूशन और डेट मैनेजमेंट।
रैनबैक्सी एक्विजिशन के टाइम भी क्राइसिस था, जिसे इन्होंने सक्सेसफुली टर्न अराउंड किया था। अगर ये डील सही से इम्प्लीमेंट हुई तो सन फार्मा नो डाउट एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। पर अगर नहीं, तो ये इतना मैसिव इनहेरिटेड डेट उनके ऊपर आगे चलकर बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर भी क्रिएट कर सकता है। अब सारी डिटेल्स, फिगर्स और दोनों साइड्स के पर्सपेक्टिव्स आपके सामने हैं। तो आपका क्या व्यू है इस बारे में? क्या ये डील एक लॉन्ग टर्म विनर साबित होगी या फिर एक रिस्की बेट है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही रियल फाइनेंस इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें फिनकॉम गुरुजी को। अगले विश्लेषण तक हमेशा सीखते रहें और फोकस्ड रहें।